जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाला टॉपिक एक था रेट ऑफ चेंज, इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। चलिए इसका बेसिक क्या होता है थोड़ा सा इसको हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। ठीक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ओके, चलिए इसको समझ लेते हैं इंक्रीजिंग क्या होता है और डिक्रीजिंग क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल सा है एकदम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज कीजिए ये ग्राफ में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। देखिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये देखिए कोई एक ग्राफ इस तरह है, ये देखिए देखिए ये भी क्या हो रहा है, यदि ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए ये कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और ये ग्राफ का, ये देखिए ग्राफ। तो ये क्या हो रहा है देख रहे हैं, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया, यहाँ से वो क्या हो रहा है धीरे 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 वो क्या हो गया, बढ़ते गया, है ना। ये कंटिन्यूसली क्या होते गया, इंक्रीज होते गया। तो हम लोग इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, ये है हम लोगों का इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और एक है इसी से रिलेटेड है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह भी सेम चीज है। इसको हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं, यहाँ पे 0 होता है। ये देखिए एक्स एक्सिस। अब देखिए यहाँ से कोई ग्राफ चलना शुरू हो गया, सपोज कीजिए यहीं से चलना शुरू हो गया इस तरह, है ना। ये देखिए डायरेक्ट क्या हो गया, मूव किया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, यानी कोई भी फंक्शन हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर हो गया, जो इसका नाम चेंजिंग हो गया, यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो ये दोनों में देखिए थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए ये ग्राफ में हम लोग यहाँ ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात है। देखिए ये ग्राफ क्या होगा, बढ़ते गया यानी इंक्रीज होते गया, और यहाँ एक ऐसा टाइमिंग था, यानी ऐसा समय था, देखिए यानी कुछ लेवल पे स्थिर रहा, है ना तो इंक्रीज हुआ ना ही डिक्रीज हुआ। ओके, लेकिन यहाँ देखिए फिर धीरे धीरे क्या हो गया, इंक्रीज होने लगा यहाँ से, फिर यहाँ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है, यानी जो धीरे धीरे क्या होता है, कभी इंक्रीज हो कभी डिक्रीज हो, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट लास्ट में क्या हो गया, इंक्रीज ही हो गया। तो उस तरह फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है यानी जो धीरे धीरे हो, रुक रुक के हो, है ना, वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये देखिए जैसे ही ये हुआ, इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो कहीं रुका भी नहीं, ये क्या हो गया, डायरेक्ट बढ़ते गए, इंक्रीज होते गया, मतलब कहीं भी ये एक टाइमिंग के लिए भी रुका नहीं। तो ये इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। ओके, ये भी इंक्रीजिंग हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ कुछ समय तक कुछ इंक्रीजिंग हुआ ही नहीं, ना ही डिक्रीजिंग हुआ, जैसे था वैसे ही क्या हो गया, चलते रहा। ठीक है, आई होप ये दोनों के बीच में आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब डिक्रीजिंग में भी यहाँ वैसा ही है। देखिए यहाँ देख रहे हैं थोड़ा सा हम लोग, वाई है यहाँ, देखिए ये है। अब देखिए डिक्रीजिंग होने के बात हो तो यानी इस तरह, ये देखिए यहाँ डिक्रीजिंग हुआ, तो ये भी हम लोग कह सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ये डिक्रीज तो हो रहा था, ऊपर से नीचे तो आ रहा था, लेकिन क्या हो गया, कुछ समय तक रुका, है ना, सेम पोजीशन पर, फिर क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, फिर कुछ समय तक रुका, फिर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। लेकिन फाइनल रिजल्ट तो डिक्रीज हुआ ही, लेकिन क्या हो गया, रुक रुक के हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, यानी y इक्वल्स टू ये भी एफ ऑफ एक्स हो सकता है। ठीक है, चलिए और एक देख लेते हैं, बस ऐसा ही है एक, ये देखिए ये भी क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्ट नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है इस तरह करके, देखिए डायरेक्ट नीचे की तरफ आया, डायरेक्ट ये ग्राफ नीचे की तरफ आया, तो ये क्या हो गया, ये भी डिक्रीज हो गया। लेकिन ये कैसा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो गया, मतलब डायरेक्ट नीचे आ गया, कहीं भी कुछ
हमेशा डिक्रीज होते गया, कभी भी रुका नहीं, नियंत्रण नहीं रहा। तो इसको यानी इसका फंक्शन भी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगा, लेकिन ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, आई होप ये आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक है, ये लास्ट ग्राफ है, यहाँ होगा आपका एक्स। अब देखिए सपोज कीजिए ऐसा कुछ जा रहा है कोई ग्राफ, है ना, तो इसका मतलब ना ही ऊपर हो रहा है ना ही नीचे हो रहा है, जैसा है वैसा ही चलते जा रहा है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाए, क्या होगा, ना तो ये डिक्रीज हो रहा है ना ही इंक्रीज हो रहा है ना। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यानी क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, यानी ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन ये सीधा जाएगा तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा, ये भी होगा y इक्वल्स टू कोई फंक्शन f ऑफ x हो सकता है ना, लेकिन इसको कहेंगे नॉर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। ओके, नाइदर डिक्रीजिंग, ठीक है। ये देखिए, ये ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को समझा, थोड़ा सा यानी समझने के लिए ये ग्राफ का यूज किए हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको आप लोग क्या कीजिएगा, अपना नोट कॉपी में यानी नोटबुक में इसको उतार लीजिएगा, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। चलिए फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे। फिर फंक्शन रहा, फंक्शन कहने का मतलब देखिए यहाँ y इक्वल्स टू क्या है, एफ ऑफ एक्स है। यदि हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और इसका क्या हो जाएगा एफ डैश, और ये x हो गया। ओके, तो कहने का मतलब ये और ये दोनों क्या है, सेम है। तो ये ध्यान दीजिए, यदि कोई फंक्शन क्या हो गया, यदि कोई फंक्शन यदि dy बाई डी एक्स, या फिर आपका क्या हो सकता है, या फिर इधर दे देते हैं थोड़ा सा, या फिर आपका एफ डैश एक्स भी हो सकता है, ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। यदि ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा होने लग जाए, यानी जीरो से छोटा कब, मान लिया कोई फंक्शन को हम डेरिवेटिव कर दिए डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन माइनस में आ गया, तो ये माइनस में रिजल्ट आ रहा है, तो उसका मतलब ये क्या है, जीरो से छोटा है। तब जीरो से छोटा हो जाएगा ना, तो आप समझ लीजिएगा ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या कहेंगे इसको, डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर में लिखेंगे, दूसरा नंबर में क्या होगा, दूसरा नंबर में यदि आपका एफ डैश एक्स या फिर डी वाई बाई, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है ना, इक्वल्स है डी वाई बाई डी एक्स, दोनों इक्वल है ना। यदि ये क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो गया, जीरो से बड़ा मतलब यानी हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में रिजल्ट आए, क्या आएगा, पॉजिटिव में रिजल्ट आए, है ना। तो वो क्या होने लगेगा, हम लोगों का क्या होने लगेगा, यानी इंक्रीज होने लगेगा। ओके, इंक्रीजिंग क्या होगा, फंक्शन। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, है ना। यदि हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, या नॉर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस चीज में हम लोग ये भी कह सकते हैं, यदि डी वाई बाई डी एक्स, है ना, कहाँ लिखें, यहाँ थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। एकदम सिंपल सा समझिए यहाँ, यदि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आप लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, उसका मतलब ये क्या होगा, इंक्रीजिंग। ओके, ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। अगर यहाँ देखिएगा सेकंड में, यदि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव आ रहा है आपका, तो यह समझ लीजिए क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्या होगा, डिक्रीजिंग। तीसरा नंबर, यदि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो आ गया, तो इसका मतलब यह हो जाएगा नॉर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। ओके, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।